हरि राम कीन चाह सोई होई, कर अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन सुनी मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तो वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुत माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीणा लिए हुए हरि के गुणगान गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों को मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे। अरे हर्षि मिले उठी कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हंसी चराचर राया, बहुते दिन न कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की हमारे ऊपर। अरे काम चरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम रज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोहयस को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले ही वर्जा था, मना किया था, तो भी नारद जी को कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कैसे सब श्री हरि को जो कामदेव का चरित्र हुआ था वो सारा सुना दिया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। तो रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदवान। फिर श्री हरि भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाएंगे, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। तो सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विरागरी दिन ही जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रति मति धीरा, तुम ही को करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सत्ता पा सकता है? आपको क्या कामदेव हरा सकता है? नहीं। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीक विचारी, और अंकुरे उग रबतर भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनमें मन में कुछ गर्भ का भारी वृक्ष अंकुर करके बैठा हुआ है, पैदा हो चुका है, घमंड का वृक्ष नारद के हृदय में। ऐसा जब प्रभु ने सोचा कि बेग सुम डारियों खारे पन हमारे से, वह कहीं तकारे मुनि करहित मम। कौतुक होई अवस उपायक, रब मैं सोई। मैं उसे तुरंत उखाड़ के फेंकूंगा। जो इनके अंदर मद का पेड़ अंकुरित हो चुका है उसे मैं उखाड़ के फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है।
मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा थोड़ा खेल हो जाएगा। ऋतव नायर दहरी पद सिर नाई चले हृदय मित अधिकाई श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनहु कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उस कठिन करनी को सुनिए। कौन सी माया प्रेरित कर दिया प्रभु ने? अरे बिरचऊ मागमाहू नगरत ही सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान की जो हरि माया ने, नारद जी जा रहे थे, रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस 1200 किलोमीटर का एक नगर बसा दिया। इस नगर की में भांति भांति की रचनाएं, लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर वो नगर बसा दिया प्रभु। बसही नगर सुंदर नर नारी जन बहु मन सिज रति तनुधारी अति पुर बसई शील निधि राजा अगणित है गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी जो स्त्रियां हैं बहुत सी रति ही मनुष्य का शरीर धारण करके बस रहे हैं। उस नगर में शीलनिधि नाम के एक राजा रहते थे जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह की टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहनी तासु कुमारे श्री ब्रह्मोह जिस रूप निहारे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। उस राजा का वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहनी नाम की एक सुंदर रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, इतना सुंदर कन्या थी। हरि माया सब गुण खानी और शोभा तासु की जाई बखानी और करई स्वयं बरसो नृप बाला आए अतः गणित मही पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी जो कन्या थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए, बहुत देश देश के राजा इकट्ठा हुए थे, उनका स्वयंवर होने वाला था। ये भगवान ने माया रची है रास्ते में। नारद जी जा रहे थे, देखा है सब। मुनि को तु किया नगर ते ही गयऊ पुरवासी ने सब पूछत भयऊ और सुन सब चरित भूप गृह आए करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हालचाल पूछा। सबने समाचार सुनाकर बताया कि राजा के महल में ऐसा ऐसा हो रहा है। वो आगे राजा के महल में आ गए। राजा ने भी मुनिवर को जान करके अच्छे आसन पर दिया, बैठाया, पूजा किया इनकी। इसके बाद आन दिखाई नारदही भूपति राजकुमार और कहूँ नाथ गुण दोष सब एके हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इस कन्या के दोष और गुण बताएं। देख रूप मुनि बिरत बिसारी बढ़िया बार लगी रह निहारी लक्षण तासु बिलो का भुलाने हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य, अपना वैराग्य भूल गए नारद जी और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए, एक टक देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि
अपने आप को भी भूल गए और हृदय में बड़े खुश हुए, पर ऊपर से प्रकट नहीं कर रहे हैं और उन लक्षणों को बताया नहीं। क्या लक्षण देखा मुनिवर ने कि जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई, असे वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाहि। मुनिवर ने देखा लक्षण और मन में विचार करने लगे कि जो इससे ब्याहेगा वह तो अमर हो जाएगा, वो तो लक्ष्मी जी ही है ना, और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। यह सील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह चर अचर जीव उसकी सारे सेवा करेंगे। तो लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे, कि सुता सुलक्षण नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनिवर ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना करके बता दिया, ठीक है, अच्छा है, बुरा है। राजा से लड़की के सुलक्षण कह करके नारद जी चले, बड़ी सुलक्षणी लड़की है, ठीक है, चल दिए। पर उनके मन में चिंता थी, क्या करऊं जाई सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरय कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला, ए विधि मिलहि कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे एक कन्या मुझे बर ले। इस समय जब तब तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अब बहुत जल्दी है। हे विधाता, मुझे एक कन्या किस तरह मिलेगी, यही सोच रहे नारद जी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, और जो बिलो करी जय कुंवर तब मेल जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देख करके राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और मेरे को जयमाल गले में डाल दे। तो ऐसा करूं, ये हरिसन मांगऊ सुंदरताई, ओये जात गहरयत भाई, तो मोरे अहित हरि समन को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा दूसरा हितैषी भी नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरा हित कर सकते हैं, वही हमारी सहायता कर सकते हैं। अरे बहु विधि विनय कीनते काला, प्रगटे प्रभु को तू की कृपाला, और प्रभु बिलोक मुनि नैन जुड़ाने, हुई है काज ही ये हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान को बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए, रास्ते में ही प्रकट हो गए। वहीं स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े खुश हुए कि अब तो हमारा काम बन जाएगा। हृतयति आरती कथा सुनाई, करहु कृपा करे होई सहाई, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावई। नारद जी बहुत दीन वचन बोलते हैं, सारी कथा सुनाया उन्होंने और प्रार्थना किया, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरी सहायता करिए प्रभु। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार से वह कन्या मैं नहीं पा सकता हूँ, आप अपना ही रूप दो मुझे। और इसके बाद नारद ने क्या कहा, नाथ हो हित मोरा, करऊं सो बेग दास मैं तोरा, और निज माया बल देख विशाला, यस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो
आप वहीं शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख करके भगवान दीनबंधु दयाल मन ही मन हंसकर बोले कि जही विधि हुई परम हित नारद सुनो तुम्हार, और सोई हम कर बनयान कछो बचनन मृषा हमार। प्रभु कहते हैं नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। रिकुपथ मागरुज व्याकुल रोगे बदन दे सुनहु मुनि जोगी, ए विधिहित तुम्हार मैं ठयो कई संतर हित प्रभु भयो। भगवान कहते हैं मुनिवर सुनिए, रोग से व्याकुल जो रोगी है अगर कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, तो उसको नुकसान करेगा। अगर मांगता है तो नहीं देगा। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अरे माया विवश भय ये मुन मूढ़ा समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गौने तुरत तारी सिराई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हो गए थे मुनि, और माया के बस में आने के बाद मूढ़ हो गए थे कि वह भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ पाया। भगवान ने साफ साफ कह दिया कि जैसे तुम्हारा हित होगा। अगर रोगी बढ़िया मीठा मीठा मांगता है तो उसको डॉक्टर नहीं देता, लेकिन अभी माया के चक्कर में नारद जी विमूढ़ हो गए हैं, समझ नहीं पाए। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। वो समझ रहे हैं कि भगवान ने तो हमें सुंदर रूप दे दिया होगा। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा, मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जय आनहि बरईन भोरे। राजा लोग खूब सज धज करके समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा सुंदर होगा, भगवान ने अपना रूप दे दिया होगा, मुझे छोड़कर कन्या दूसरे को नहीं बरने वाली है, हमारे गले में ही माला पड़ेगी। तुम नहीं कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपन जाई बखाना, किसो चरित्र लखी काउन पावा, नारद जानी सब ही सिर नावा। भगवान ने मुनिवर के कल्याण के लिए उनको सुंदरता नहीं दी, उनको कुरूप बना दिया, और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। पर यह चरित्र कोई नहीं जान सकता था। सब लोग तो नारद मुनि समझ करके प्रणाम कर रहे हैं। अरे रहे तहां दुय रुद्र गण ते जान सब भेव, अभी प्रवेश देखत फिर परम कौतुकीयते। वहां पर दो शिव जी के गढ़ थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बना करके सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे, दोनों शिव जी के जो गण थे। तो जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मित अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश तिलक न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, वहीं शिव जी के दोनों गण भी बैठे हुए थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान नहीं पा रहा था। और वो क्या कर रहे हैं नारद के साथ जो शिव जी के गण हैं। अरे करही कूट नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, अरे रिजय राज कुंवर छवि देखी, नहीं बरही हरि जान बिसे की। कहते हैं वे नारद जी से व्यंग सुना रहे हैं, व्यंग बोल रहे हैं। क्या भगवान ने इनकी इच्छा सुंदरता, एक अच्छी बड़ी अच्छी सुंदरता दी है भगवान ने आपको। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी तो रिझ जाएगी,
और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर पे बरेगी। अरे मुनि मोह मन हाथ पैराए, हसई संबुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, और समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। देखिए माया के मोह में है नारद जी, ये व्यंग कस रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। नारद मुनि को मोह हो रहा है क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में जा चुका है। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे हैं, यद्यपि मुनि को उनकी बातें अटपटी लग रही हैं, पर बुद्धि भ्रम में से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनके समझ में नहीं आ रही हैं। काहुन लखा सो चरित विषेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। कि मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बाते। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, दोनों गण जानते थे, और केवल राजकन्या जो थी वो नारद जी का रूप देखी। उनका रूप बंदर का सा मुंह था, भयंकर शरीर था। देखते ही कन्या के हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। सखिय संग लय कुंवरी तब चली जन राज मराल, और देखत फिर मही पसब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर के इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। दिस बैठे नारद फूली, सो दिसत ही न बिलो किया भूली। अपनी पुना मुना का सही अकुलाई, और देखी दसाहर गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी बैठे बड़े गर्व से फूले हुए बैठे थे, उस ओर तो कन्या ने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव के गण मुस्कुरा रहे हैं। और धरनी पतनता गया कृपाला, कुंवर रस में ले जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां पहुंचे थे। राजकुमारी ने हर्षित होकर के उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर के चले गए। सारा राजमंडली निराश हो गई। अमुनियति विकल मोहमती, नाटी मणि गिर गई चूटी जन गाटी। तबहर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, व्याकुल हो गए, मानो गांठ से छूट करके मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, अरे जाकर अपना मुंह तो शीशे में देख लीजिए। अरे अस कही दो भागे भय भारी, बदन दी का मुनि भारी निहारी। बेस बिलोक क्रोध अति बारा, तिनहि शराब दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। जो शिव के गण थे, मुनि ने जल में जाकर झांक कर अपना मुंह देखा और विकराल अपना रूप देखकर उनको क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को अत्यंत श्राप दे दिया, कठोर श्राप दिया। क्या? अरे हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी धो, हंसो हम ही सो ले हूँ फल बौरी हंसो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की तुम हंसी नहीं करना।